हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका डिफेंस टूर इंडिया के एक और नए एपिसोड में। तो चलिए गाइस, देर न करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ हमारा सबसे पहला अपडेट Su-30 MKI से है, जहाँ की कुछ सोर्सेस का कहना कि Su-30 में कुछ अनस्पेसिफाइड सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया गया है और इसी के पहले प्लेन में एयरफोर्स चीफ श्रीमान राकेश कुमार भदारिया जी ने एक सॉर्टी कंप्लीट किया है और वो करीब 40 मिनट तक Su-30 MKI को हवा में उड़ाते रहे। तो दोस्तों, यहाँ हमारा दूसरा अपडेट यूएस नेवी और एमईए को लेकर आ रहा है, जहाँ की 2-3 दिन पहले ही यूएस नेवी के एक डिस्ट्रॉयर ने इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का उल्लंघन करते हुए समुद्री मार्ग से गया है। और इसी से रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कहना है कि यूएस नेवी के उस डिस्ट्रॉयर के हर एक मूवमेंट पर उनकी पहले से ही नज़र बनी हुई थी और वो इस इश्यू को डिप्लोमेटिक चैनल पर यूएस के सामने पेश करेंगे। और वहीं यूएस नेवी के 7th फ्लीट ने ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि उन्होंने कोई भी इंटरनेशनल लॉ या यूएन के लॉ का उल्लंघन नहीं किया है। तो इस पर आपका क्या कहना है दोस्तों? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो गाइज, यहाँ हमारा तीसरा अपडेट चाइना को लेकर आ रहा है, जहाँ चाइना की एक प्राइवेट कंपनी ने एक ड्रोन कैरियर प्रोटोटाइप बनाया है, जो कि एक ही बार में करीब 100 ड्रोन्स के एक स्वाम्स को कैरी कर सकता है। तो गाइज, यहाँ ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि चाइना और इंडिया में कौन सबसे पहले स्वार्म ड्रोन्स और कैरियर ड्रोन्स को अपने फोर्सेस में इंडक्ट करता है, क्योंकि इस सेक्टर में इंडिया भी पीछे नहीं है। और गाइस, यहाँ हमारा चौथा अपडेट प्रायर जेट प्राइवेट लिमिटेड से आ रहा है, जो कि बहुत सारे ड्रोन्स और मिसाइल इंजन्स को सक्सेसफुली डेवलप कर लिया है। और ये काफ़ी अच्छी बात है कि गाइस, हम जेट इंजन के सेक्टर में भी सेल्फ रिलायंस होते जा रहे हैं धीरे धीरे। और गाइज, यहाँ हमारा पांचवा अपडेट सीडीएस विपिन रावत जी से आ रहा है, जिन्होंने कुछ ही दिन पहले मीडिया से इंटरैक्ट होते हुए कहा है कि टेक्नोलॉजी को अपडेट करने में और इंडिजिनियस प्रोडक्ट को इंडक्ट करने में आर्मी और एयरफोर्स से नेवी मीलों आगे है। और उन्होंने आगे चाइना को लेकर कहा है कि प्रेजेंट में चाइना साइबर स्पेस में यूएसए से भी आगे है, पर मिलिट्री सेक्टर में नहीं। और उन्होंने इंडिया के पर्सपेक्टिव में कहा है कि इंडिया भी साइबर सेक्टर में पीछे नहीं है, हम भी साइबर स्पेस में अपनी कैपेबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं और कुछ ही सालों में हम भी चाइना को कैच अप कर लेंगे। और गाइज, यहाँ हमारा छठवां अपडेट अस्त्रा मार्क 2 से आ रहा है, जो कि इसी साल जनवरी के महीने में टेस्ट होना था, पर किसी कारण नहीं हुआ। और यहाँ एक रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि जिसमें कहा गया है कि इजेक्शन लॉन्चर्स, पावर सप्लाई और रिले यूनिट के सप्लाई में देरी होने के कारण ही टेस्ट पोस्टपोन किया गया था। और इसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ आ रहा है कि आने वाले कुछ ही महीनों में या कुछ ही हफ्तों में अस्त्रा मार्क 2 का टेस्ट किया जा सकता है। और गाइज, यहाँ हमारा सातवां अपडेट हमारे डिफेंस फोर्सेस को लेकर आ रहा है, जहाँ कि आपको याद होगा गाइस कि कुछ ही दिनों पहले छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में हमने हमारे 22 जवान को खो दिया है। और इसी से रिलेटेड छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में हमारे सिक्योरिटी फोर्स ने करीब 5 किलो का एक आईईडी बम बरामद किया है और इसे सक्सेसफुली डिफ्यूज भी कर दिया गया है। और वहीं लद्दाख में इंडिया ने चाइना बॉर्डर पे इंडियन आर्मी ने चाइनीज़ आर्मी के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए अपने 10,000 एलीट माउंटेन स्ट्राइक कोर के सोल्जर्स को डिप्लॉय किया है। दोस्तों, यहाँ चाइना लगातार उकसावे वाला कदम उठाया जा रहा है और इसी कदम को नेस्तनाबूद करने के लिए इंडियन आर्मी ने अपने इसी एलीट सोल्जर्स को वहाँ पर प्लेस किया है।
और गाइस यहाँ हमारा 8वां और सबसे बड़ा अपडेट एमका के विंड टनल टेस्ट को लेकर आ रहा है, जो कि कुछ ही महीनों में शेड्यूल किया गया है। इसके एक मॉडल को विंड टनल में टेस्ट किया जाएगा और सरकार से फंड मिलने के बाद इसके प्रोटोटाइप पर पूरे जोरों शोरों से शुरू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।